नमस्कार दोस्तों। तो मैं 12th का क्लास ले रहा था, तो उसमें एक बच्ची खड़े होकर ये पूछती है। कैलकुलस पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें वो पूछती है कि सर ये क्यों पढ़े, क्या फ़ायदा है कैलकुलस का। तो मैंने सोचा यार क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है और जेन्युइन क्वेश्चन भी है, क्यों क्यों पढ़े कैलकुलस, क्या फ़ायदा कैलकुलस पढ़ के। तो नॉर्मल जो सारे जवाब रटे हुए होते हैं टीचर के, उसमें से मैं भी दोस्त जवाब फेंक करके मारा उनको। यार देखो, पढ़ाई ज़िंदगी का बेसिस है। पढ़ना ज़रूरी है ज़िंदगी में। देखो, हम लोग पढ़ते हैं तभी हमारा दिमाग एक्सपेंड होता है ना, तभी हम सोचते हैं, विचारते हैं, बुद्धि बढ़ता है। और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे दुनिया को। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, है ना, भगवान का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। तो इसलिए इसको पढ़ो। नेचर को समझना है, ग्रेविटी को समझना है, फलाना ढिमकाना। तो उनको तारीफ में 2-3 शब्द बोल दिया मैंने। और दूसरा वही अपना, भाई परीक्षा पे आने वाले, एग्ज़ाम में आने वाले, पढ़ ले तभी बना पाएगी। कोई फॉर्मूला याद कर ले तभी बना पाएगी, नहीं तो फिर नहीं बना सकते हो। तो बात तो सही है। पढ़ेगी तभी एग्ज़ाम देगी, तभी नंबर आएगा, तभी पास करेगी, है ना। नहीं पढ़ेगी तो फेल कर जाएगी। तो जवाब सुनकर खुश, सभी बात है, सिंपल सी बात है, सब कुछ सेटिस्फाई होगा। चलो हाँ ठीक है भाई, पढ़ना तो है ही ज़रूरी दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए। बाकी तीसरा है कि बाबूजी पैसा दे रहे हैं पढ़ने का, नहीं पढ़ेंगे तो पैसा बर्बाद। पढ़ लो भाई, पढ़ने के लिए भी आए हैं, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिट हो गए, यार क्यों पढ़े। जबकि ये क्वेश्चन उस समय भी था जिसमें मैं खुद पढ़ाई कर रहा था, क्यों पढ़े। और मैं भी अपने टीचर से पूछता था, तो यही 3 जवाब में से 1-2 मिल जाते थे। चलो ठीक है, हम भी उस समय खुश हो लेते थे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन है बहुत गहरा, और इनका जवाब इतना सिंपल भी नहीं है। देखो यूज कहाँ आने वाला है, मान लो कैलकुलस पढ़ना है, तो इसका यूज कहाँ है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें यूज है। इंजीनियरिंग करेंगे, मान लो कंस्ट्रक्शन वस्ट्रक्शन बनाना है, या कोडिंग वोडिंग करना है, या साइंटिस्ट वगैरह सब बनेंगे, तो उसके अंदर यूज है। लेकिन देखो असलियत बात यह है कि 80% लोग इन सब प्रोफेशन के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। उनको ही पता रहता है ये बात कि ना भाई इनसे नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे। इंटरेस्ट हो तो अलग वाली बात है, अगर इंटरेस्ट होता तो फिर पूछती नहीं सवाल। तो खैर टीचर का एक काम ये भी होता है कि विषय के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कराना, ताकि वो उसको इंटरेस्टिंग वैसे समझ पाए। लेकिन करिकुलम इस तरीके से डिजाइन नहीं करा गया है। उसके अंदर फॉर्मूलेज हैं, उसको रटो, उससे एक्सरसाइज वगैरह से बनाओ तो बन जाते हैं। क्या इसमें इंटरेस्टिंग होगा कुछ। तो ये सवाल बहुत गहरा है, लेकिन तो इस पर भी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष बता रहे थे कि वो ज्ञान कोई काम का नहीं है जिसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, जिससे आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। जो कि थोड़ा थोड़ा सा तर्क संगत लगता है कि हम लोगों का पढ़ने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम लायक बन सकें पैसे कमाने के, कुछ पैसे अर्न कर सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि इससे हम पैसे तभी अर्न कर सकते हैं, या तो जब हम पढ़ाना शुरू कर दें, जो हमने सीखा है दिमाग पे उसको बताना शुरू कर दो। भाई ये ले कैलकुलस है, परीक्षा में आने वाला है, पैसे दो, हम लोगों को बता देते हैं कैलकुलस, ठीक है। ये भी बहुत कम लोग करने वाले हैं। तो असल में उनके लिए ये कैलकुलस का उद्देश्य क्या है पढ़ने का, वो क्यों पढ़े कैलकुलस। या और भी, कैलकुलस एक एग्जाम्पल, ऐसे इतना सारा सिलेबस भरा हुआ है पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए नीट, सारी चीज़ें लगभग रटने वाली है और याद करने वाली है। और आज के समय में सारे बच्चे कम मेमोरी हिल चुका है, उनको कुछ याद नहीं रहती है ना। पूरा तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है माइंड और मेमोरी। लेकिन मोनेटाइज करना इसको बहुत कम बच्चे होंगे जो करेंगे। तो इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है इस सिलेबस में। इसके अलावा ये नहीं सिखा सकते। देखो सिंपल सी बात है, पढ़ने का उद्देश्य जब यही है, लाइक बनना, पैसा कमाना। पैसा कमाने के बारे में सिखाया कहाँ गया, ये कैसे कमाए। बच्चा ग्रेजुएट कर लेता है, उनको समझ में नहीं आता यार अब क्या करें। मेरे पास तो ये ग्रेजुएशन का डिग्री है, लो मास्टर भी कर लिए, इसका भी डिग्री है, कोई तो जॉब दे दो। लो पीएचडी भी कर लिए, कोई नहीं पूछता तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप एमएससी का भी डिग्री लेकर के कहीं पर भी जाओगे जॉब मांगने, नहीं दे मिलने वाला है आपको। आप उससे कुछ भी नहीं अर्न कर सकते हो। लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और कोई विद्वान पुरुष बता रहे थे, अर्निंग मनी इज क्या,
ईजी बट नॉट सिंपल, इस तरीके से डायलॉग दे रहे थे। तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि पैसे कमाने के बारे में सीखना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं ये सीख लूँगा तो पैसे मेरे पास आ जाएंगे, एक रत्ती का कौड़ी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं देने वाला है आपको पैसे। हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर लूँगा, कर लो भाई, है ना, कर ले, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर ले, अच्छा है। तो ठीक है, ये कहानी से, ये वीडियो से ओवरऑल जो कंक्लूजन यही है कि नॉलेज लो, लेकिन पहले यार अपना देखो, ओवरऑल हम लोग ये पढ़ रहे हैं, उसका जो बेसिक उद्देश्य है वो तो अर्निंग बनी है ना, लायक बन जाना है किसी लायक। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, और पैसे मिलेंगे कहाँ से, इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना बहुत ज़रूरी है ना। और कोशिश करो कहीं कुछ काम मिल जाए, पकड़ दे भाई, कुछ भी काम कर ले, है ना। काम करने से एक्सपीरियंस होते हैं, और धीरे धीरे आप उस काम के अंदर एक्सपर्टीज गेन करते हैं, फिर धीरे धीरे हो सकता है आपको कुछ पैसे मिलने लगेंगे। वो डिग्री लेना ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि डिग्री वग्री मतलब ले लो, ठीक है, साइड से मिल रहा है उसको ऐसे ही ले लो, ठीक है। लेकिन साइड से कुछ कुछ काम पकड़ लो, अगर मिल रहा है तो कोई स्किल्स मैं नहीं बोल रहा, कौन सा स्किल सीख लो, कोडिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो डिजाइन कर, क्या क्या ढेर सारा स्किल्स है। तो एक बच्चे आ गए, बोले थे सर पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, अभी स्किल्स ज़रूरी है। मैंने बोला कौन सा स्किल्स बताएगा तो ना, तो वो वही सब बताने लगा, एफिलेट मार्केटिंग क्या, और भी 3-4, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग खैर स्किल्स नहीं है। उसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बनाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, थैंक यू।